जब तक मोदी रहेगा जनता मरती रहेगी। आप जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ वो हरमाड़ा क्षेत्र में आता है और इस हरमाड़ा क्षेत्र के अंदर जो लोहा मंडी रोड है वहाँ पे एक भीषण हादसा होता है। एक डंपर के ब्रेक फेल होते हैं और आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से गाड़ी पे जो डंपर टकराता है वो डंपर टकराने से गाड़ी चूर चूर हो गई है। और सूत्रों के मुताबिक बात करें तो करीबन 7 से 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और 15 से 20 लोग घायल भी बता रहे हैं। और ये जो हादसा था ये करीबन 1:20 या 1:30 के बजे हुआ है और जयपुर में अभी ये बहुत भीषण हादसा हुआ है जिसमें आप गाड़ी को देख सकते हैं किस तरीके से ये गाड़ी पूरी टूट चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी में बचा तो कोई नहीं होगा। यदि कोई बचा है तो वो फिर हम यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं उनसे भी बात करते हैं किस तरीके से ये हुआ। यदि वो कुछ उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। किसी की फाइट ले लो इनमें से, है ना, ठीक है। जहाँ पे भीषण ये जो हादसा हो रहा है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि ये इस तिराहे पे इतना भयंकर वाला ये हादसा हुआ है, इसके हम लोकल लोगों से बात करते हैं कि क्या कारण यहीं पे थे। अच्छा, 1:02 का समय था। 1:02 पे हुआ है। ओके, समय आज सामने सामने गाड़ी आ रही थी, होंडा इस गाड़ी आई, उस ब्रेक फेल थे, क्या थी ये अभी बता नहीं सकते। और उसकी इतनी स्पीड थी कि जो सरकार बोलती है कि सड़क नियम कोई स्पीड लिमिट क्यों नहीं है, यहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं यानी है, यहाँ पे कोई ब्रेकर वगैरह भी नहीं बनाया हुआ? ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं है। प्लस मतलब रास्ते में जो भी सामने आया ना उसके ऊपर से गाड़ी लेके आया वो। अच्छा, उसके ऊपर से रास्ते में भी डेड बॉडी मिली है। पीछे से कोई मोटरसाइकिल वाला आया था, वो मेरे को आके यहाँ बताया सामने सीट पे खड़ा होके कि वो पीछे से ठेके पे ड्रिंक किया था, पहले से ड्रिंक किया था, वो ऐसे नशे में था कि उससे गाड़ी भी चढ़ा भी नहीं जा रहा था और वो हाँ नशा करके फिर आया था। और वो यानी यहाँ पे देखा जाए तो नशा करके भी कोई आ सकता है, यानी पुलिस प्रशासन यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये इतना बड़ा कट्टा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना तो कोई बत्ती की व्यवस्था है, ना यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रहता, कोई भी नहीं रहता यहाँ पे। और आए दिन एक्सीडेंट यहाँ पे होते रहते हैं। प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पर सर्विस लाइन में जितने भी ट्रक खड़े होते हैं तो पुलिस प्रशासन का आ रही है और वहाँ जाके वो खड़ा हुआ है। यहाँ भी एक वाहन को इसने चपेट में लिया था जिसमें 2 कैजुअल्टी यहाँ पे हुई है। तो अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार 10 कैजुअल्टी और करीबन 8-10 लोग घायल हैं। ये क्या बहुत तेज रफ्तार से आ रहा था, वो बता रहे नहीं, जो स्थानीय जो यहाँ के लोकल निवासी है उन्होंने ये बताया कि ये बहुत तेज गति से आ रहा था। फिर भी हम इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज उतार रहे हैं। कुल कितने वाहनों को टक्कर मारी है इसने? करीबन 8 से 10 वाहनों को इसने टक्कर मारी, जिसमें कुछ 4 व्हीलर है, कुछ 2 व्हीलर है और एक ट्रेलर को जाके टक्कर मारी। सर क्या कुछ अल्कोहल वगैरह? नहीं, अभी इसके बारे में जानकारी। वो क्या ड्राइवर पकड़ा गया है क्या? हाँ, ड्राइवर को ले लिया। अरेस्ट हुआ। प्रशासन द्वारा रास्ता तो खुलवा दिया गया है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा रास्ता क्लियर करवाया गया है अभी, मगर थोड़ी बहुत अभी देखिए रास्ते में आपको ट्रैफिक तो मिलेगा बट रास्ता खुल चुका है। सिक्कर रोड पे CKS हॉस्पिटल में कुछ घायलों को भर्ती करवाया गया है और ये आप देख सकते हैं आपातकालीन इमरजेंसी है, वहाँ पे घायलों को रेफ़र किया गया है जो हादसा हुआ है आपके। अब हम पूछते हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ है, कितने लोग यहाँ पे रेफ़र किए गए हैं और कितने लोगों की जान बची है और कितने। अच्छा, आपकी मम्मी की, ठीक है। जो ये हादसा हुआ है इसमें इनकी जो माँ थी जो वो ख़त्म हो चुकी है इस हादसे में, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये क्या प्रशासन की गलती है? वहाँ पे ब्रेकर वगैरह नहीं बता रहे हैं लोग। गलती तो प्रशासन की है। अच्छा, गलती प्रशासन की है। क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन से कहना चाहते हैं या आप क्या बोलना चाहते हैं इस हादसे को लेकर? क्योंकि आपकी माँ गई है, हम समझ सकते हैं कि आप इस वक्त क्या महसूस कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि ये हादसा आपने देखा या सुना क्या है, या आप ऑन द स्पॉट वहाँ गए हैं? नहीं, वो तो आंखों से देखा हुआ है। अच्छा, 300 मीटर दूर से 300 मीटर दूर से ही वो इतना तेजी से, जैसे पीछे एक मोटरसाइकिल वाला आया उसको खत्म कर दिया, उसके चक्कर में उसने गाड़ी को भगाया जोर से, 300 मीटर तक भगा के ले गया, जो सामने आया उसी को टक्कर मारता हुआ चला गया। अच्छा, जो बाईपास में जो डिवाइडर आता है उसमें जाकर उसने टक्कर मारी। तो आपकी जो माँ थी वो किसी गाड़ी वगैरह में थी? स्कूटी पे दोनों थे, भैया थे, मम्मी थी, स्कूटी पे चल रहे थे।
भैया तो अभी नॉर्मल ही है, वो तो बोल रहे हैं चल रहे Admit है वो। हैं, एडमिट है अंदर ही है। माँ आपकी माँ एक मेरी एक्सपायर हो गई है। अच्छा, तो अभी जैसे ये हादसा पहली बार वहाँ हुआ है या और भी होता गया है वहाँ पे? वहाँ तो कई हादसे हो गए हैं, पहले भी कई हादसे हो गए हैं वहाँ पे। अच्छा, किस तरीके के हादसे हुए हैं? यही एक्सीडेंट कई बार हो गया, कई बार ट्रोला पलट गया है वहाँ पे, कई बार ट्रकों में भिड़ंत हो गई है। बाईपास में में लोकल ही रहते हैं या फिर कहीं और? हम तो 17 नंबर रहते हैं, वहाँ से आ रहे थे हम सरना डूंगरी से। सरना डूंगरी से हम 17 नंबर आ रहे थे। 17 नंबर आ रहे थे, ठीक है। आप क्या बताने, यदि आप वहाँ ऑन द स्पॉट गए तो कितने लोग वहाँ पे खत्म हो चुके हैं? कम से कम मेरे हिसाब से तो 15-20-25 आदमी तो घायल भी है और मरे भी हैं। मरे ज़्यादा है, घायल कम हुए हैं। अच्छा, मरे ज़्यादा, घायल का। क्योंकि 2 गाड़ियाँ तो ट्रोले में घुस गई है अंदर। करीबन 10 गाड़ियों को टक्कर मारी गई है, ये भी वहाँ 10-12 गाड़ियों को टक्कर मारी है उसने। अच्छा, 10-12 गाड़ियों को टक्कर मारी है, ओके। और अभी आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से कि वहाँ पे क्या होना चाहिए? जैसे ब्रेकर होना चाहिए या वहाँ पुलिस वाले होने चाहिए क्या? वहाँ पे ना तो ब्रेकर है, हाँ। कोई ब्रेकर नहीं है। ब्रेकर होता तो भी गाड़ी स्लो हो जाती। वहाँ कोई ब्रेकर नहीं है और कोई पुलिस वाला भी नहीं है वहाँ पे कि एक दूसरे को रोके। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से, या आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि सर अब तो मैं क्या कहूँगा, मेरी तो मम्मी चली गई। हाँ, मम्मी आपकी चली गई, वो तो आपका दुख जो है वो कोई भरपाई नहीं कर पाएगा माँ का। तो मगर फिर भी आप यदि कुछ कहना चाहें, क्योंकि ये हादसा रुकना चाहिए। तो ये हादसा रुकना चाहिए। और चलो आज तो हमारे साथ हुआ है, कल और किसी भाइयों के साथ होगा तो ये ठीक नहीं है ना। वहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ भी कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी आपको पता है कि जिसने ये गाड़ी वगैरह से किया है, हादसा किया है, वो व्यक्ति पकड़ में आ चुका है, पुलिस के पास है। बता रहे हैं कि वो यहीं पे हाँ, वो यहीं पे हुआ है। हाँ, वो अंदर बैठा रखा है। उसको तो क्या बिगड़ेगा, वो तो गाड़ी में ऊंचा पे है। आप क्या चाहते हैं, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको तो सजा मिलनी चाहिए भैया। एक जान के चक्कर में कितनी जानों को लिया है उसने, है? एक तो एक ही जान जाए और 15-20 जान जाए। आप ऐसा लगा कि वो कुछ दारू वगैरह ड्रिंक वगैरह? हाँ, उसने ड्रिंक कर रखी थी, देखा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये CKS हॉस्पिटल है। वहाँ पे जिनसे हम मिले हैं उनकी मम्मा इसमें ख़त्म हो चुकी है, मतलब माँ, और 30 से 40 लोग ऑन द स्पॉट मर भी गए हैं बताएं, और यहाँ पे घायलों को भी लेके आए हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत हैरान करने वाला है कि एक इतनी बड़ी जगह जहाँ पे तिराया पड़ता है इतना बड़ा, और वहाँ पे प्रशासन नहीं है या कोई भी वहाँ पे ऐसा व्यक्ति नहीं है पुलिस वाला कि उसको मैनेज कर सके, ना वहाँ ब्रेकर है। देखा जाए तो हम इस इंतज़ार में हैं कि शायद किसी और को भी लेके आया गया है। हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि शायद हादसा हो और फिर हम उस पर आँखें खोलें अपनी। हम ये इंतज़ार नहीं करते हैं कि हम उन हादसों को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। ये हम देखते आ रहे हैं, जयपुर में ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं, और शायद ये रुकेंगे तब जब प्रशासन अपनी आंखें खोलेगा या ढंग से काम करेगा। सरकारें चेंज होती जाएगी, सरकारें आती जाएगी, मगर मुझे नहीं लगता कि हादसे रुकेंगे। हादसे रोकने के लिए जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी मुझे बताया कि बहुत जगह हम जब कवर करते हैं तब भी हम देखते हैं कि बहुत जगह प्रशासन की बहुत गलतियां सामने आती है। कम से कम वहाँ ब्रेकर हो, बैरिकेड हो, और पुलिस वाले वहाँ 24 घंटे रहे। और ऐसी एक जगह नहीं है, जयपुर में बहुत सारी जगह है। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज। MTV राजस्थान न्यूज पर देश प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जानें लेटेस्ट अपडेट्स बस एक क्लिक पर।